यूथ पार्लियामेंट का आयोजन ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ यहाँ पे स्पीकर हैं, इनसे जानते हैं कि जो यूथों का किस तरह का हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। स्पीकर महोदय, आप यहाँ पे हैं और यूथ पार्लियामेंट का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, किस तरह का अब तक का अनुभव आपका हुआ है? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। देश से अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए हैं जिन्होंने बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, बहुत ही टैलेंटेड यूथ है हमारे इंडिया का। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे यूथ को, जहाँ पर वो आकर अपने विचारों को रख सकें और अपने टैलेंट को और ग्रो कर सकें। जैसे इस तरह के आयोजन से, इस तरह के जैसे कि आज ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा ये आयोजन किया गया, इससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? इससे बच्चों की करियर ग्रोथ, उनमें कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बढ़ेंगी, आगे उठकर बोलने की, इनिशिएटिव लेने की, अपने पॉइंट्स को सही डायरेक्शन में प्रेजेंट करने की, उनकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और राजनीति में भी आगे उनका अनुभव बढ़ेगा। जैसे हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग नेताएं होती हैं, अपनी बातें रखते हैं, वहाँ स्पीकर वो लेते हैं कि हाँ क्या ठीक है क्या नहीं है, उसके बाद आप लोगों का निर्णय होता है। तो आज की जितने भी आपने यूथ की बातें सुनी है, यूथों ने अपने अपने वो रखे हैं, तो आपको क्या लगा है, किस तरह के वो निकल के आया नतीजे एक तरह से कि हाँ यूथ किशोर जाते हैं, क्या समझते हैं यूथ? पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। पक्ष भी मजबूत था, विपक्ष भी मजबूत था, पर ये मुद्दा क्योंकि पहले उठ चुका है पार्लियामेंट में, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर पारित किया है बिल को, क्योंकि ये बिल जी यूथ के जो वो होते हैं, जैसे कि आप स्पीकर हैं, तो आप किस तरह के वो देखते हैं, ये मतलब स्पीकर की जिम्मेदारी क्या होती है अगर उसमें देखा जाए तो, पार्लियामेंट में या विधानसभा में, लोकसभा में, सभी में? तो स्पीकर का मुख्य कार्य यही है कि जो भी वहाँ पर सदस्यगण हैं, उनकी जो प्रक्रिया है पार्लियामेंट की सेशन की, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और कोई भी बाधा बीच में प्रकट ना हो। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो आज के कार्यक्रम है उसको लेकर, किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, और इस तरह के आयोजन के लिए? ऑल ओवर इंडिया जो भी यूथ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए यही एक मेरा सजेशन है कि बच्चों को आगे बढ़ने दें, ऐसी प्लेटफॉर्म्स रखें, ऑर्गेनाइज करें ऐसे इवेंट्स कि बच्चे आगे आ सकें और अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। करेंगे यूथ में, जैसे कि हाँ जी, आप लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आप लोग? ये एक अलग ही जोश से भरा हुआ वातावरण था। हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, नया जोश मिला, नई उम्मीद और नई उमंग मिली, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी सदस्यों से मुलाकात हुई और हाल फिलहाल हमें एक नया जोश है कि हमें किरण बेदी मैम से मिलने का मौका मिलेगा। कुल मिला के फंक्शन बहुत अच्छा रहा। अगर यूथ पार्लियामेंट की बात करें, जिस हिसाब से आपसे ड्रेस सेंस आपका है और जिस तरह से आप तैयार होके आए हैं, जैसे पार्लियामेंट में आप शिरकत करने आए और पार्लियामेंट के ऊपर ही अंदर ही बैठे हुए हैं आप। ये एक मॉक पार्लियामेंट की तरह ही आयोजित किया गया था, जहाँ पे तौर तरीके पार्लियामेंट के ही अपनाए गए और उस पार्लियामेंट को ही एनेक्ट करने की ही एक कोशिश करी गई। और वैसे देखा जाए तो एक पार्लियामेंट का जो वातावरण है वो बहुत रिजिड है। यहाँ का वातावरण थोड़ा सा माहौल नरमी युक्त बनाने के लिए, क्योंकि हम एक उस चीज़ को एनेक्ट कर रहे हैं, हम उस चीज़ के बारे में उस लेवल तक नहीं जानते हैं, उस लेवल तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक प्रयास था और प्रयास में हम चाहेंगे कि हम उस चीज़ की जानकारी और प्राप्त करें, कुछ नया सीखने को हमें मिले। इसी कोशिश में हम प्रयास रहते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बरवाला से हूँ। बरवाला से। मैडम आप बताइए, आपका शुभ नाम? साइमा। साइमा जी, आप ये देखिए पार्लियामेंट एक तरह से यूथ का पार्लियामेंट का आयोजन किया है, स्पीकर महोदय यहाँ बैठी थी, आपने किस तरह के अपने विचार रखे यहाँ पर? मुझे बिल पास करनी थी, तो बिल के बारे में बोलना था क्या आरटीआई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस बिल से। तो कैसा अनुभव रहा अब तक का? बहुत अच्छा था। तो ऐसा फील हो रहा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो चुनाव की तैयारी करेंगे? देखा जाएगा, माना जाएगा। तो जैसे यूथ जितने भी हैं, उनके जितने विचार देखकर, उनके जो एक तरह से उनकी सोच को देखकर आपको कैसा लगा यहाँ पे जो अलग अलग इलाकों से यूथ आए हैं उसको लेकर? बहुत अच्छा लगा सुन के कि सबने जैसा पार्लियामेंट में होता है वैसा ही क्रिएट किया था सीन। सबने बहुत अच्छे से बोले, जो मेरिट्स थे, डिमेरिट्स, सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बोला, पढ़ के आए हैं। जैसे यूथ हैं अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे यूथ के लिए पार्लियामेंट का यहाँ वो रखा गया था और यहाँ पे स्पीकर महोदय भी यहाँ बैठी हुई थी। आपका नाम? सर अनुरानी। अनुराधा कहाँ से? अनुरानी सर। अनुरानी कहाँ से? सर मैं हिसार से ही हूँ। हिसार से हैं। यूथ पार्लियामेंट में आपने भी भाग लिया है, तो कैसा अनुभव रहा?
सर अनुभव तो बहुत अच्छा था। हम लोग काफ़ी टाइम से रिहर्सल्स कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमें यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मिला। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उससे ज़्यादा बड़ी खुशी ये है कि हमें पता चला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, भले हमें थोड़ा टाइम क्यों ना मिले। हमें बस कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए और हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। जैसे ये स्पीकर को आपने देखा, सभी बच्चों ने अपने अपनी एक तरह से सवाल रखे, आप लोगों के अपने अपने विचार रखे, तो पूरी के अगर विचार की बात करें, कैसे कैसे विचार निकल के आए सामने? सर विचारों की बात करें तो जैसे मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, अगर हम ऑपोजिशन के बारे में बात करें तो ऑपोजिशन वालों ने मोस्टली ये प्रेजेंट किया कि ये आरटीआई बिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम लोगों को ऑफिसर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा, ठीक है। एंड वी ऑल नो अभी भी हमारे देश में काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं एंड वी डोंट नो कि उनका स्टैंड अभी स्टेटस क्या है, वो सॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं, वो कब होंगे कब नहीं होंगे, वी डोंट नो। एंड आरटीआई इज़ वन ऑफ देम। हम लोग बोल रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम लोग लगा देंगे, लेकिन अब हम श्योरिटी तो नहीं है ना कि जो हम लोगों को डाटा मिल रहा है वो एक्यूरेट 100% एक्यूरेट डाटा है या 100% भाई पूरी श्योरिटी से तुम बता रहे हो कि भाई ये सारा का सारा डाटा और ये सही डाटा है। हमें श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की। तो मोस्टली लोगों का सिर्फ यही था कि हाँ भी आरटीआई पास नहीं होना चाहिए, ये ओपोजिशन वालों का था। लेकिन हमारे जो विपक्षी दल थे, जो फेवर में बोल रहे थे, उन लोगों का ये था कि आरटीआई पास होना चाहिए बिकॉज़ आरटीआई के थ्रू हम लोग हमारे गवर्नमेंट में हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम है उसकी हम इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप सब भी जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो लोग नहीं बोलते सामने से। जैसे रिलीजन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, रिलीजन के ऊपर कोई एक्यूरेट डाटा नहीं निकालेगा कि कौन अगेंस्ट है कौन नहीं। मोस्टली अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भी, अगर हम अलग अलग लोगों की बात तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे कि युवाओं को और स्टूडेंट्स को, जैसे आप एक तरह यूथ हैं, आने वाले भविष्य हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या सीखने मिला इसमें? सर सीखने को यही मिला कि एक तो जीके की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी कि हाँ भी, बिकॉज़ मैं इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पार्लियामेंट एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छा था। और दूसरा सीखने को ये मिला कि आप भले कैसे हो, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी आपका नाम? श्री मानस दीक्षित नाम है मेरा। मानव दीक्षित, कहाँ से हैं आप? सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो आप तो बिल्कुल नेताजी बन के आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पूरी तैयारी थी पार्लियामेंट में जाने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह के मुद्दे रखे हैं आपने? बिल्कुल, हम लोग का आज का जो मुद्दा था आरटीआई, वो उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी हैं, अपोजिशन में हम लोग ने अपना मत रखा है। और जैसे कि आरटीआई में कुछ खामियां हैं, बिल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार बिल है जिसे पारित होना चाहिए, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना भी आवश्यक है। तो कितने मत आप लोगों के पक्ष में आए हैं? सर 31 आए हैं हम। जीत हासिल किया आप लोगों ने? जी जी 32 एंड उधर सत्ता पक्ष की तरफ थे और एक मत से हम लोग हारे हैं। चलो आगे कोशिश करेंगे। जी जी ज़रूर करेंगे, ज़रूर। और लोगों से हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर, और इसने आप बताइए, शुभ नाम आपका? तनु। तनु कैसा लगा आप यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करके, और यहाँ पर स्पीकर महोदय भी यहाँ बैठे, आपने किस तरह के सवाल आपने रखे हैं? हमारे सवाल अपोजिशन की पार्टी की तरफ से थे, आरटीआई के अगेंस्ट में थे और ये बहुत ही मतलब बिग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं हम लोग। और ये हरियाणा के अंदर और हिसार में भी फर्स्ट टाइम नेशनल यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें डॉक्टर किरण बेदी मैम हमारे इधर चीफ गेस्ट आएंगी। और मतलब जस्ट आरटीआई के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें देखने को मिला और फेवर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, और बिल जो है पास हो गया और वो फेवर में गया है, इसीलिए आपको खुशी है? हाँ। चलो आप बताइए, आप एडवोकेट की तरह आप भी लग रहे हैं एक तरह से वैसे तो, लेकिन ये पार्लियामेंट में वकालत करने आए हैं? नहीं सर वकालत करने नहीं है, हम एक बिल के विरोध में बात करने आए हैं। हम हैं नीमच मध्य प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश से। तो हमने कुछ आरटीआई के विपक्ष में कुछ मुद्दे रखे, जैसे आरटीआई जो भी मांगता है उन पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन पे हमले होते, तो उनके बचाव के लिए उन प्रावधान में क्या है, अगर प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार है तो उनके लिए प्रावधान में क्या कानून बनाए गए, जैसे इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रावधान इनके विरोध में रखे। तो कैसा लगा इस तरह के उसमें, एक तरह से उत्सव है एक तरह से ये, तो भाग लेकर? बिल्कुल अच्छा लगा, हमने पहली बार भाग लिया और हम फाइनल तक पहुँचे। हिसार की धरती पे हमें आने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे युवाओं में खुशी है। और कुछ बोलना चाहिए, कहाँ से आप?
सर यूपी यूपी से हैं, फिरोजाबाद। जी बताइए। यहाँ पर ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवाई गई सर। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है, पब्लिक स्पीकिंग इससे इन्हांस होगी। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगा कि हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से वहाँ पे विधेयक पारित होता है, किस तरह से पास होता है, किस तरह से उस पर वोटिंग होती है, पक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, किसका क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें हमें इस मॉक पार्लियामेंट के द्वारा मालूम पड़ती हैं। और ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी ने जिस हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा बेटर कोई और हो सकता है। और बाकी का यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारी जो है फर्स्ट लेडी फॉर्मर गवर्नर जो पुडुचेरी की हैं, डॉक्टर किरण बेदी जी का इंतजार कर रहे हैं हम सभी। और उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे फ़ोटो खिंचवा के और यादगार पल समेटेंगे, यादगार पल होंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उन जैसी लेडी के शख्सियत से हम थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं और होंगे। और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ युवा और इधर हैं इस साइड में, और इनसे भी ये जानेंगे कि यहाँ पे आके इनको कैसा लगा, इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर क्या सीखने को मिलता है। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो पार्लियामेंट में आप, यूथ पार्लियामेंट में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसा अनुभव है अब तक का? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला, जो हमारे ओपिनियंस थे उसका एक प्लेटफॉर्म था जिस पे हमने अपने व्यूज़ रख सके कि डिफरेंट टॉपिक से जीएसटी आरटीआई हमें उस पे बोलने का मौका मिला। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये। इस तरह के जैसे आयोजन होते हैं, इससे अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल गई, सीखने को मिला। अगर आपने जीवन में अगर चीज़ डालें आज की, उसमें से क्या आपने ऐसी चीज़ है कि जो जीवन में उतारेंगी? मैं इसमें एक चीज़ उतारूंगी कि पहली बात तो अपनी बात कहना सीखे, कि अगर आपके मन में कुछ अच्छा है बुरा है आप कहें उसे, और जो सामने वाला कह रहा है उसे भी सुने। कि एक एक्टिव लिसनिंग सीखूंगी मैं इससे, कि अपने जीवन में मैं एक एक्टिव लिसनिंग को उतारना चाहूँगी इससे। जैसे किरण बेदी जी यहाँ पहुँचने वाले, किस तरह का उत्साह है और क्या उनके साथ क्या बातें रखने वाली हैं? बातचीत भी होगी, आप लोगों के फ़ोटो सेशन भी होंगे, तो किस तरह का वो है अंदर से? एक मैम ने इतना इंस्पायर किया है, तो अपनी इंस्पिरेशन की मैं उनसे कितनी इंस्पायर्ड हूँ मैं वो शेयर करना चाहूँगी। और एक मन में एक वो है कि हम इतने बड़े, मतलब अपने आप को एक लकी समझ रहे हैं कि हम उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनके हाथ से हमें उनके साथ एक पिक्चर लेने का मौका मिला, जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। इस तरह के एजुकेशन सेंटर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करते हैं, तो समय समय पर आयोजन हो तो मोटिवेशनल कितना होता है, और बच्चों को बहुत सारे उनके भविष्य के लिए किस तरह के रास्ते खुलते हैं? बहुत, एक तो सबसे अच्छी बात बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जाके अपने आप को कैसे रखते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह की चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे सभी बच्चों से, सभी यहाँ युवा थे, उनसे हमने बातचीत की, सभी का है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ये काम आती है। आज की जो एक तरह से डिबेट थी, अलग अलग दो पक्ष थे यहाँ पर, पक्ष और विपक्ष था, एक सत्ताधार पार्टी था, एक दूसरे आगे मतलब विपक्ष की पार्टी थी, दोनों की एजेंडों पर बात हुई। वहाँ स्पीकर साहब वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने अपना निर्णय भी सुना लिया, जैसे कि सत्ता पक्ष की जो भी मैटर था उसको लेकर कि सत्ता पक्ष की जीत हुई। इस तरह की बातें एक ना शुरुआत है, और एक तरह सीखने के लिए युवाओं के लिए अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में या शिक्षण संस्था में अगर इस तरह की बातें होगी तो भविष्य के लिए बच्चों के रास्ते भी खुलते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ओके, अभी हमारे साथ हैं नीरज तनेजा जी, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एक शिक्षक हैं। सर, इस तरह के जो आयोजन आज जो किया है, एक तरह से छोटा सा पार्लियामेंट के दृश्य से आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, बच्चों को अलग अलग यहाँ पे अनुभव देने का काम किया है, कैसा लग रहा है आपको बच्चों की यहाँ पे देखकर? ये ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में का ये इनिशिएटिव है, और लास्ट टू लास्ट मंथ आपको याद होगा तो हमने मूड कोर्ट कंपटीशन भी कराया था। तो ये जो एक्टिविटी है ये खासकर से हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका ही मिशन है, जो आपका पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट का जो मिशन है, उसी स्कीम के तहत ही हम सर्टिफाइड हैं। ये सरकारी हमें एक किस्म से एक हरी झंडी मिली है, बट आयोजन सारा ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है। और ट्रिमेंडसली बच्चों ने 200-250 बच्चे यहाँ पे बाहर से पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, और क्या कमाल का मतलब इन्होंने मुजाहिरा किया है, जो एक बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये संसद नहीं हो, बिल्कुल एक्चुअल संसद लग रही थी गुरुजी। आज जैसे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए किरण बेदी जी पहुंच रही हैं, क्यों भारत की पहली आईपीएस थी वो पहुंच रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है जो एक यहाँ शिरकत करने आ रही है? ए ड्रीम कम ट्रू रियली। मतलब जब हम पढ़ते थे तो उनकी एक बुक आई थी आइडिया, और 1982 एशियाड हुआ था, बहुत छोटे से थे उस समय, कपिल देव और इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, और एकदम से सुर्खियों में आई थी किरण बेदी, शी बिकम्स करेन बेदी,
एंड वो जो अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कार को पार्किंग टिकट पकड़ा दिया था। तो ये ड्रीम है सर, और बड़ी मतलब निर्भीक औरत हैं, निर्भीक लेडी हैं, रोल मॉडल हैं खासकर से गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे, और बीइंग ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और स्पीकर, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी हेयर। और उसके लिए हमारी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हमारे चांसलर सर, प्रो चांसलर मैम और हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है उसको क्रेडिट जाता है सर। सर, आज के जो एक तरह से पार्लियामेंट में जितने भी बच्चे यहाँ आए और स्पीकर महोदय यहाँ थे, बच्चों के जो मुद्दों को लेकर जैसे आपने सुने होंगे विचार, बच्चों में किस तरह का उत्साह था? देखिए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा जो यंगर क्राउड है वो बहुत तेज़ी से सारी चीज़ों को आत्मसात कर रहा है, और हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसकी कैसे कार्यविधि होती है, आज उन्होंने उसका एक मुजाहिरा यहाँ पेश किया है। और मुझे खुशी है कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मंत्रणा की है कि मुझे अपने देश का भविष्य पार्लियामेंट सदस्यों के नाते बड़ा उज्जवल नज़र आता है। तो यहाँ पे जितने बच्चों ने जो चीज़ यहाँ पे की है, जो यहाँ से बच्चों को एक दूसरे से मिलकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, लगता है इससे आने वाले समय में बच्चों के जीवन में भी वो चीज़ उतरेगी। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से हम आज की पार्लियामेंट देखते हैं जिसमें कि कई सारे अपशब्द का यूज़ होता है, लेकिन हमारी जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पार्लियामेंट हुई है उसमें सदस्यों ने बड़े ही अच्छे विनम्र अंदाज में अपनी सारी बातें कही हैं, और लास्ट में बड़े ही अच्छे तरीके से बिल को पास कराया गया है। आज एक तरह से हम पार्लियामेंट में आप हिस्सा लेने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव था। युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा माध्यम केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, और इससे राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है वो और सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण होगी। जी, आप जैसे विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं यहाँ पे, और जैसे पक्ष और विपक्ष का यहाँ पे मुद्दा चलता रहा, तो आप लोगों का जो मुद्दा था उसको लेके एक मत से आप लोग हार भी गए, लेकिन उसका हार का कैसा एहसास है और क्या लगता है कि इस तरह की डिबेट से, इस तरह के पार्लियामेंट के आयोजन से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष तो संसद के अंदर बीच की लड़ाई है, लेकिन एक रूप से हम देश के लिए एक रूप से आगे आते हैं। जब भी कभी देश पर विपदा आती है तो हम एक आते हैं। लोकतंत्र को सशक्त करना हमारा जो है वो एम मोटिव है, और देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नई नीतियों का निर्माण किया जाए, युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए, इस प्रकार से हमें इस चीज़ पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। जी, आप बन के भी आप नेताजी बन के आए हुए वैसे? जी, मेरा वैसे पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, और जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जैसे संसद टीवी पर डिबेट्स होती हैं, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो आज यहाँ आप आए हो, जो सीखा है और जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसमें लगता है? मैं पहले भी अपने स्कूल में एक बार यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुका हूँ, और वहाँ मुझे प्रधानमंत्री की भूमिका दी गई थी। ये बात अलग है कि हमें यहाँ पर विपक्ष की भूमिका दी गई, लेकिन जो भी भूमिका दी जाए उसे अच्छे रूप से निभाना ही एक अच्छे वक्ता की जिम्मेदारी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कहाँ से? मैं यमुनानगर हरियाणा से। यमुनानगर से। तो आज यहाँ पार्लियामेंट में हिस्सा लेके कैसा लगा आपको? इतने दूर से आए? मुझे पार्लियामेंट में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लगा। ये पार्लियामेंट में पहली बार मैं मेरे लिए पहली यूथ पार्लियामेंट थी, और इसमें आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने आसपास जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं ये सभी बहुत इंटेलेक्ट माइंड्स के हैं, सभी विचारक हैं। इनके साथ ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर जब बात मिलते हैं, जब हम लंच पे या फिर वैसे इकट्ठे होते हैं, तो हम आपस में हमारी चर्चाएँ होती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाद।